सुन 1825 की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कहा से हवेली का मालिक एक बभाता मिरमर नहायत पर इसरार जमींदार था। एक रातू चांग गायब हो गया, न हंस की लाश मिली और न ही कोई निशान। इस वाक़े के बाद हर राता सहवेली से अजीब व गरीब आवाजें आने लगे। दरवाजे खुद बखुद खलने लगते, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती और कभी किसी के रोने की आवाज गूंजती। खौफ के मारे गांव वालों ने इस हवेली के करीब जाना ही छोड़े दिया। 200 साल बाद एक नौजवान आरिफ शहर से इस गांव में आया। इसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो समझता था कि ये सब लोगों का वहम है और इसके पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी। एक रात इसने सच जानने का फैसला किया और अकेला इस हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई, जैसे किसी ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, कहां हो, वापस चले जाओ। मगर आरिफ नहीं रका। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा, जहां एक कमरा बंद था। इसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और इसके सामने एक आईना था। जैसे ही आरिफ आईने के सामने गया, अचानक इसका चेहरा गायब हो गया और आईने में एक बूढ़ा आदमी नजर आने लगा, जिसकी आंखें खून की तरह सरख थी। मैं 200 साल से किसी का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर आरिफ के होश उड़ गए। वो भागने लगा मगर दरवाजे खुद बखुद बंद हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है। वो डरते डरते अंदर गए तो देखा वही पुरानी कुर्सी पर एक आदमी बैठा है, जिसकी आंखें सरख थी और चेहरा